बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान रहता है, उन सबकी बीमारी और परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 18 + 21 x - x स्क्वायर अपॉन x - 5 x + 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ऊपर देखें, न्यूमरेटर में x की पावर है 2, सबसे बड़ी पावर है 2, और नीचे x की जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 पावर एक की 2 पावर इसकी, और ये 1 पावर, ठीक है। यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है यहाँ पर पावर है 1, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये x और एक्स स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देखिए ये 2 जो है ये इस पर भी अप्लाई होगा और ये इस पर भी अप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे जो है एक्स की पावर बड़ी होनी चाहिए, जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर है उस पावर से नीचे वाली पावर जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा। तो केस देखिए कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ पर लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पे देखें तो एक लिखा है x - 5, ये एक ही है, इस जैसा दूसरा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है x + 2 इसकी पावर 2। लीनियर फैक्टर तो हैं लेकिन इनकी पावर्स देखिएगा आप। अगर मैं इसको ओपन करूँ x प्लस स्क्वायर, तो यहाँ पर x + 2 और x + 2 बनेगा, ठीक है। पावर को मैंने ब्रेक कर दिया तो एक पावर यहाँ बन गई, एक पावर यहाँ बन गई। इनको जब मैं दोबारा से प्लस करूँगी तो x + 2 इसकी पावर 2 बन जाएगी। तो x + 2 ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो केस नंबर 2 है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। एक्सरसाइज 21.2 जो है वो केस नंबर 2 पर ही है। चलिए जी, ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया था। x + 2 इसकी पावर 2, इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है, इसकी पावर 2 है तो ये रिपीट हो रहा है, 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर लिखा हमने लेट 18 + 21 x - x स्क्वायर अपॉन x - 5 x + 2 होल स्क्वायर। पूरा ये सवाल उतारा, इज़ इक्वल टू उसको बराबर लिखा, ए लिखा, ए के नीचे हम ये वाला जो फैक्टर है x - 5 लिखेंगे, फिर प्लस बी लिखा मैंने, इसमें से एक पावर जो है वो उठाकर लिख देंगे x + 2 लिखा, इसकी पावर 1, ठीक है। फिर मैं लिखा प्लस सी अपॉन x + 2 उसकी पावर 2, बस 2 ही पावर है। अगर 3 होता तो हम यहाँ पर तीसरा भी लिखते। तो एक पावर हो गई, 2 पावर हो गई, इनको ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 5 x + 2 इसका होल स्क्वायर। ये जो नीचे लिखा है इस पूरे से मैंने इस पूरी वैल्यू को और इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, किससे? इस यहाँ के डिनोमिनेटर से। एलसीएम भी ले सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया x - 5 x + 2 मल्टीप्लाई बाई ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी। फिर इज़ इक्वल टू ये लिखा x - 5 x + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये वाली पूरी वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर लिख दी। फिर प्लस का साइन, फिर लिखा मैंने x - 5 x + 2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा, और फिर मैंने ये वाली पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर लिख दी। फिर प्लस अगेन ये लिखा मैंने और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? इस पूरी वैल्यू से, ठीक। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। x - 5 x + 2 इसका होल स्क्वायर, x - 5 x + 2 इसका होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर x - 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x + 2 और x + 2 इसकी पावर 2 है, तो एक पावर इससे कैंसिल हो रही है, यहाँ पर एक पावर बच रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर। तो x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो रहे हैं। बचा क्या? जो बचा वो हम नीचे लिख देंगे। यहाँ बचा 18 + 21x - x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बचा a x + 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ तरतीब से लिख दिया a x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखा, फिर b x - 5 x + 2 x - 5 x + 2 बचा था। फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्लस c x - 5 बचा, x - 5 यहाँ पे लिख दिया c के साथ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पर देखें तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हम पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम सवाल से देखेंगे। तो यहाँ पर देखें x - 5, पहले यहाँ पर मैंने लिखा x - 5 को मैंने
x माइनस 5 को मैंने 0 के बराबर लिखा, x माइनस 5 को मैंने 0 के बराबर लिखा, तो x हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो 5 पुट करेंगे। पहले हम 5 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर थे, देखिए, एक x माइनस 5 था और एक, वैसे तो खैर 3 फैक्टर हैं यहाँ पर, लेकिन 2 जो हैं वो सेम हैं। तो x माइनस 5 और x प्लस 2, तो पहले हम x माइनस 5 को लिखेंगे और फिर x प्लस 2 का जो यहाँ से हम दूसरी वैल्यू x की निकालेंगे। पहले हम x माइनस 5 किया तो हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू 5 निकाली हमने, प्लस का 5। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने क्या लिखा, देखें 5 लिखा, ये 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, और यहाँ पर सॉरी ये इसके साथ नहीं है, ये रफ वर्क है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 18, 21 को 5 से किया 105, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0, और 5 और 2 7, प्लस 5 प्लस का और माइनस का कैंसिल, यहाँ हो गया 0। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 98 आ गया। यहाँ पर हमारे पास a लिखा, 7 का स्क्वायर 49, प्लस b 0, और ये 7 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बीच में आ रहा है 0, इस 0 की वजह से ये सब हो जाएगा 0। c को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, a को 49 से मल्टीप्लाई किया 49a हो जाएगा हमारे पास, और या 98 को हमने यहीं पे लिखा, 49 को यहाँ ले जाकर डिवाइड करवाया, a को यहीं पे छोड़ा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। 98 को 49 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अच्छा जी, अब जो दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे x की, वो हम दूसरे वाले फैक्टर से करेंगे। वो क्या था, x प्लस 2, ये देखें x प्लस 2, इसकी पावर 2 है, यहाँ मैंने ब्रेक करके दिखाया ना आपको, x प्लस 2, x प्लस 2। अब हम सिर्फ एक ही रखेंगे, x प्लस 2 को हम 0 के बराबर लिखेंगे, दूसरे वाले को जब हम 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास वही x की वैल्यू आ जाएगी जो इसकी आएगी, जो पहले वाले की आएगी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, इसलिए हम सिर्फ एक लेंगे, x प्लस 2, उसको 0 के बराबर लिखेंगे हम। तो मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2, यहाँ था प्लस का तो यहाँ जाके माइनस का 2 हो गया। अब मैं लिखा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह पर -2 पुट करेंगे, तो देखें x जहाँ आ रहा था वहाँ मैंने -2 लिखा, -2 -2 -2 -2। सिंप्लीफाई करेंगे 18 का 18 प्लस माइनस, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, माइनस का साइन, माइनस का 2, इसका स्क्वायर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये वाला माइनस जो है ये इसका है, ये वाला माइनस ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि पावर है इवन पावर होती तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए, इज इक्वल टू a, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, इसका 0 है, कोई इसका स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, इसके हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस b माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, माइनस का 7, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया ये 0। ठीक है, ये सब आपस में हो रहे हैं, एक साथ लिखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस c माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, माइनस का 7। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, और फिर उस 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस b 7 और ये 0, ये सब आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। पहले साइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर मैंने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब हो गया 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 मौजूद है। अब प्लस माइनस माइनस, c को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7c, माइनस का 28, और यहाँ पर ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस का 7c। ठीक है ना, 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यू को लेंगे, -7c यहाँ पे लिखा, -7c, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 28, ये 7 मैंने यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो c की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई 4। अब हमारे पास यहाँ a और c की वैल्यू आ गई, अब हमें मालूम करनी है b की वैल्यू। देखिए, b की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a और c की वैल्यू मौजूद है,
तो हम ए और सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और एक्स की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की जगह पर हम तीसरा जो एक्स पुट करेंगे वो हम कुछ भी रख देंगे, तो हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा कब करेंगे, जब हमारे पास ए और सी की, हमारे पास दो जो हैं वो कांस्टेंट पता हों। हमें ए की वैल्यू भी पता है, हमें बी सी की वैल्यू भी पता है, चाहिए सिर्फ बी। तो हम ए सी को यूज़ करेंगे, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ उनको यूज़ करेंगे और एक्स की जगह पर हम कुछ भी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। देखें, कुछ भी कर सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 1 लिया है, आप 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर जो है मैंने ये इक्वेशन 2 लिख दी, x की जगह पर मैंने 1 लिखा, x की जगह पर 1, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पर जहाँ a आ रहा है वहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ठीक है। a की वैल्यू है 2, तो a की जगह पर मैंने 2 लिखा, b मालूम करना है, b की जगह पर b ही आएगा, x की जगह पर 1, x की जगह पर 1 और c की जगह पर मैंने 4 लिखा, x की जगह पर 1, क्योंकि c हमें पता है कि वो 4 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का साइन, 2 का 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर लगाया, प्लस b का b लिखा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, 1 और 2 3 हो गए। अच्छा जी, प्लस लिखा, 4 लिखा, -5 में से 1 किया तो माइनस का 4, इन सबको सिंप्लीफाई किया, 38 इज इक्वल टू 2 लिखा, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस किया मैंने, 4 3 ज़ा 12 b, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और ये b और ये प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 38, 2 9 ज़ा 18, माइनस 12b माइनस का 16, 38, ये प्लस का 18 ही जाके माइनस का 18, माइनस का 16 ही जाकर प्लस का 16 इज इक्वल टू, यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 12b, माइनस का 12b यहाँ पर लिखा। अच्छा जी, इनको सिंप्लीफाई किया हमने तो आ गया हमारे पास 36, यहाँ पर हमारे पास 36 आ गया, इज इक्वल टू -12b यहाँ पे लिखा है, 36 के नीचे ले जाके -12 को डिवाइड किया, -12 को 36 के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, यहाँ बचा b, हमने इनको डिवाइड किया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, -3 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। देखा, a और c की मदद से हमने पुट किया, x को कुछ भी पुट कर दीजिएगा, x की जगह पर a और c की जगह पर उसकी वैल्यू, x की जगह पर कुछ भी आप पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे फाइनल, नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दी, यहाँ पर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहाँ प्लस में, b की वैल्यू माइनस में थी इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास, 18 + 21x - x स्क्वायर अपॉन x - 5, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन x - 5 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन x + 2 प्लस 4 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है उसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।